अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आज हमने एग्जांपल करनी है। लास्ट वीडियो हमने हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली थी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हम एग्जांपल की समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें हमारे पास ताश है, कार्ड यानी कि डेक है। चूंकि हम जानते हैं डेक में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, ये हमारे पास कार्ड्स होते हैं। इस कार्ड्स में हमारे पास चार सूट्स होते हैं। कितने? चार। ओके, हर सूट में कितने होते हैं? 13 13 कार्ड होते हैं। ये यानी कि यही देख लें, समझ लें कि हाँ, चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स में 13 13 कार्ड्स होते हैं। ओके हो गया। और हर हर इनमें से जो ये दो, ये मेरे पास ब्लैक कलर के होते हैं और ये सपोज करें मेरे पास रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के, ओके। जो ब्लैक कलर के होते हैं इसमें हमारे पास स्पेड्स होते हैं, ये कार्ड के नेम है। एंड क्या होते हैं? क्लब्स होते हैं। ओके, जबकि रेड कलर में हमारे पास क्या होता है? हार्ट्स होते हैं, यानी कि जिसे हम दिल कहते हैं। एंड डायमंड होता है। ओके, अब इसकी शक्ल जो होती है, शेप, वो तो आप लोगों को अंदाजा शायद होएगा। स्पेड्स की जो शेप होती है वो हमारे पास होती है जिसे पत्ता सा होता है ना, पत्ता सा होता है। और क्लब्स क्या होते हैं? जिसमें, सॉरी, ये पानों का पत्ता होता है, ये कहते हैं। और ये हमारे पास लीव सा होता है। ओके, इसको क्लब कहते हैं। जबकि हार्ड, ये दिल हमारे पास, हम ये जानते हैं, ये दिल होता है हमारे पास। डायमंड इस तरह होता है। ओके हो गया, ये शेप्स हैं इसकी। मुझे अगर सही नहीं मैंने, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए घर से लिखा है। तो देखें कि 52 कार्ड होते हैं। 52, हर कार्ड में चार हिस्से होते हैं और हर दो हिस्से को ब्लैक कलर में होते हैं और दो हिस्से रेड कलर में होते हैं। डन हो गया। इसको हम हर पार्ट को स्यूट का नाम देते हैं। किसका? स्यूट, SUIT, स्यूट का नाम देते हैं। ओके हो गया। और हर स्यूट में क्या क्या होता है ये देखें। हर स्यूट में हमारे पास होता है दो नंबर होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं नंबर। और एक हमारे पास जैक होता है, एक पत्ता जैक का होता है। एक पत्ता हमारे पास कोइन का होता है, कोइन का होता है। और एक पत्ता हमारे पास किंग का होता है। और एक पत्ता हमारे पास किसका होता है? एस का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हर सूट में। इस ये जो ये हैं, ये इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। डन हो गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखें। जो एग्जांपल, ये छोटी छोटी चीजें अगर ये समझ ना होती तो हमें एग्जांपल समझ में नहीं थी आने। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि आपके पास ताश है, डेक के कार्ड्स हैं। तो उसमें जो आप लोगों का इवेंट ए है, जो मेरे पास इवेंट ए है, वो आप लोगों का ये है कि आपने गेटिंग करने हैं। क्या करने हैं? गेटिंग डायमंड, गेटिंग डायमंड, यानी कि कितने डायमंड हैं ताश के पत्तों में। आपने एक प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है। और जो आप लोगों का इवेंट बी है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है तो आप लोगों की समझ आ रही होगी कि मैं इवेंट बी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूले में आते हैं। तो कहा इवेंट बी में गेटिंग अ कॉइन। ओके, ये हमारे पास है, दो इवेंट्स दिए गए हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका जो फार्मूला है वो लिखते हैं। कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ए। ये मेरे पास फार्मूला होता है। ओके हो गया। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी, इसको हमने इधर ऐसे ही लिखने दिया। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ए निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ए क्या हमारे पास? गेटिंग डायमंड। तो डायमंड देखें कितने होते हैं हमारे पास? ये देखें 13 स्टूडेंट, यानी कि ये पार्ट इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ओके हो गया। यानी कि
जो डायमंड है वो 13, उनकी तादाद कितने 52 कार्ड में से जो 13 कार्ड हैं वो हमारे पास डायमंड शेप के होते हैं। तो इसलिए हम इधर लिख देंगे कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए है वो किसकी इक्वल है 13 के। ओके, और टोटल 52 लिख देंगे, जो कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला किसके होता है, इवेंट हमारे पास 13 है और टोटल इवेंट्स कितने हैं हमारे पास 52 है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, तो इसको हमने इधर लिख दिया। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी बी भी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी बी किस तरह निकालेंगे, आर गेटिंग अ कॉइन। तो देखें इधर मैंने लिखा हुआ है हर सूट में ये चीज़ें होती हैं, तो हर सूट में एक एक कॉइन होती है, एक कॉइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि 4 कॉइन है, तो टोटल 52 है, तो इसको हम इधर लिख देंगे। तो अब इसको हम क्या मानते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको, सॉरी सॉरी, इधर 4 नहीं था ना, अच्छा ठीक हो गया। ये प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी निकल आई। हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करना है। तो देखें क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ए का क्या आंसर है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए में क्या है हमारे पास 13। ओके, तो इसमें क्या है, ये है हमारे पास। तो इसमें देखें कॉमन क्या है, ये तो हमारे पास कॉमन वैसे का वैसे ही है। तो देखें कॉइन ये क्या है, डायमंड है, इवेंट क्या है, ये हमारे पास ये है, और ये 13 क्या है हमारे पास 13 क्या है, डायमंड, ये हमारे पास ये डायमंड है। तो हर डायमंड में ये देखिए डायमंड क्या है, ये डायमंड यहाँ से लिया। तो ये एक सूट है, तो हर सूट में एक एक कोइन होता है, इसमें भी कोइन है, इसमें भी कोइन है, इसमें भी कोइन होती है, इसमें भी कोइन होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कॉमन इसमें ये 4 कॉइन है, इसमें कॉमन एक कोइन है, तो कॉमन एक कोइन आ जाएगी। तो इसलिए इधर हम 1/52 लिख देंगे। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 52 तो चले जाएगा ये, तो इसे कैंसिल, तो 1/13 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।